नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन ये मुद्दा अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा खतरा आप मोल रहे हैं। इसलिए आपके सामने इस मुद्दे को हम लेकर आए हैं और ये मुद्दा जुड़ा है वैसे तो कहने के लिए बैंकिंग से, लेकिन एक ऐसी बैंकिंग जो भारत में अब तक गैर कानूनी थी। 2012 को देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर सुब्बा राव ने कहा था कि इस देश में इस प्रकार की बैंकिंग गैर कानूनी है, अव्यावहारिक है, लेकिन अब केरला में यह बैंकिंग शुरू हो रही है और इस पर आज का बिंदास है हमारा। और विषय है कि क्या इस्लामिक बैंकिंग हमारे देश में कितनी सही है। इस बैंकिंग में ब्याज नहीं लिया जाएगा, ना दिया जाएगा, यह कहा जाता है। ऐसे में कैसे मेंटेन होगी यह तो और विषय है, उसकी ज्यादा चिंता भी नहीं है, लेकिन कुछ अव्यावहारिक चीजें इसके द्वारा ऐसी पैदा होगी जो इस देश को पहले स्पष्ट होना जरूरी है। अगर मानिए कि एक अमर है, एक अकबर है, ये दो, एक हिंदू एक मुस्लिम भाई, अगर एक लेता है इस्लामिक बैंक से कर्ज और उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, 1 करोड़ रुपए से उसने व्यवसाय शुरू किया है, 1 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया, उसको कोई ब्याज नहीं देना है अकबर को, और अमर ने लिया किसी दूसरे बैंक से, उसको 13 से 15 से 18% ब्याज देना है। मुझे बताइए कि इसमें व्यावसायिक स्पर्धे में, स्पर्धात्मक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो कौन सक्सेस होगा, किसकी फेल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ऐसे में जो भारत सरकार का व्यावसायिक स्पर्धा आयोग है उसके भी कानून का यह उल्लंघन है, और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी इस पर जो आपत्ति उठ रही है, इस विषय पर अभी कोई स्पष्टता नहीं हुई है। ऐसे में इस देश में इस्लामिक बैंकिंग कितनी सही, 1 घंटे तक अगले हम आपके सामने तमाम मुद्दों के साथ ये विषय को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे आप भी अपने विभिन्न तर्कों और अपने ज्ञान के आधार पर इस मुद्दे पर बात करें। हम सब मिलकर इस देश के सरकार को, शायद उन्होंने 1 घंटा भी इस पर चिंतन किया ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो इसको अनुमति देने की बात नहीं होती, लेकिन अब वो शुरू हो रही है केरला में। ऐसे में हम 1 घंटा चिंतन करेंगे और इस देश के सरकार को, इससे जुड़े तमाम लोगों को यह विषय पहुंचाएंगे और आशा करेंगे कि इसमें सही निर्णय हो। आपके कॉल अब हमको फोन के द्वारा कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। आप हमें फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप अपने वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, घर में बैठे, दुनिया में कहीं पर भी बैठे अपनी बात को, हम आपकी बात को विदाउट एडिट सीधे दिखाएंगे स्काइप के द्वारा चैनल पर, और इसके साथ ही आप SMS के द्वारा और अपनी अभिव्यक्ति विभिन्न तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। भारत में इस्लामिक बैंक खोलने की मांग एक बार फिर से जोरों पर है। हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने राज्य में पहला इस्लामिक बैंक खोलने जाने की अनुमति दी है। इस्लामिक बैंक को केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से खोला जाना है। केरल में इस्लामीकरण की आंधी तेज बढ़ रही है। इस इस्लामीकरण की आंधी में वामपंथी और कांग्रेस दोनों दल अल्पसंख्यक वोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यही कारण है कि केरल में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई है। आने वाले समय में से पूरे देश भर में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस्लामिक बैंकिंग शरीयत के कानूनों के अनुसार गठित किया गया है एक बैंक, जिसके नियमों के अनुसार ये बगैर ब्याज पर काम करने वाली वित्तीय संस्था है। यानी इनके अनुसार इस्लामिक बैंक 0 ब्याज दर पर लोन देता है और बचत राशि पर कोई भी ब्याज नहीं देता। जानकारों का मानना है कि इससे आतंकवादियों को वैध तरीके से फंडिंग उपलब्ध कराने में आसानी होगी। साथ ही दुबई के हवाला ऑपरेटरों को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो सवाल उठता है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इस्लामिक बैंक को लागू करना किसी साजिश का हिस्सा है या फिर वोट बैंक की राजनीति है। भारत में खोले जाने वाले इस्लामिक बैंक कई प्रकार के कानूनों और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, फिर भी इसे खोलने के लिए सरकार जी जान से लगी हुई है। शरीयत के मुताबिक इस्लामिक बैंक सिनेमा, होटल, अन्य मनोरंजन उद्योग आदि के व्यापार के लिए भी ऋण नहीं दे सकती, जो कि संविधान की धारा 14 का भी उल्लंघन करती है। ये धारा प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार प्रदान करती है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव पहले ही कह चुके हैं कि इस्लामिक बैंक भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में लागू करना संभव नहीं है। ऐसे में सवाल सरकार की आर्थिक नीति को लेकर खड़ा होता है कि आखिर सरकार किस नियम कानून के तहत इसे लागू करने की बात कह रही है। इस्लामिक कट्टरता ने बहुत से लोगों की नींद पहले ही उड़ा रखी है, तो ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या इस्लामिक बैंकिंग किसी खतरे को जन्म देती है। इस्लामिक बैंकिंग का ज्यादा कारोबार अचल संपत्ति पर ही निर्भर करता है।
यदि भारत में इस्लामिक बैंक शुरू होते हैं तो यहाँ भी वे दुकानें, मकान और अन्य भूखंडों को खरीदकर अपने पास रखेंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारत में इस्लामिक बैंक कितना सही। यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलते हैं उनके पास, सुनते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ साहब जी, ये भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर बैंक अत्यधिक है। हाँ। और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये देश में इस्लामीकरण की शुरुआत है। कल को इस्लामिक बैंक के बाद इस्लामिक देश की मांग भी की जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। मैं मुंबई से मुन्ना बोल रहा हूँ। हाँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मालूम हुआ कि इस्लामिक का बैंक खोला जा रहा है। सर ये विशुद्ध रूप से बोला जाए तो ये वोट बैंक की राजनीति है। अभी हाल में 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है और अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये बैंक खोल के दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी के हक में ज्यादा काम कर रहे हैं। शायद वो भूल रहे हैं कि देश के 80% हिंदू भी इसी देश में रहते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि भारत में हिंदू का अभी वैसे ही शोषण चालू हो गया है। पाकिस्तान से जो आए हैं हिंदू, उनके बारे में इनको कुछ नहीं सोचता है। देश के और भी राज्यों में हिंदू कितना प्रताड़ित हो रहा है उसके बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं। सिर्फ 20% मुसलमानों के लिए ये लोग इतना सोचते हैं, जबकि बिल्कुल। और ये चुनाव से जुड़ा हुआ है क्या, ये भी देखना है। और क्या एक राज्य इसको कैसे परमिशन दे सकता है? केवल किसी हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर इसको कैसे अनुमति मिल सकती है, जब इस विषय का नियमन करने की संस्था आरबीआई है। आरबीआई के गवर्नर इसको अव्यवहारिक बता चुके हैं। भारत ने कानूनन जो फाइनेंशियल लॉज है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, संसद ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। ऐसे में केवल किसी एक राज्य के कोर्ट के आदेश के आधार पर इसको शुरू किया जा सकता है क्या, यह भी सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो जी। हाँ। सर नमस्कार। हेलो, बोलिए दीक्षित जी। जी सर मैं बोल रहा हूँ आशीष दीक्षित। हाँ। जय हिंद सर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश में इस्लाम धर्म को इतनी। हेलो, चलिए, हम कॉलर को कहेंगे कि आप लगातार अपनी बात को रखते जाइए तो आप ज्यादा आसानी से अपनी बात रख पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्ते। बोलिए। मैं गोविंदराज केरल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए गोविंदराज जी। जी, आज केरल पर जो आतंकवाद चल रहा है, हाँ, उसके इस्लामिक आतंकवाद बहुत जोरदार से चल रहा है। उसको बाहर देशों से, पाकिस्तान या अबू धाबी या यूएई ऐसे देशों से उनको सहायता मिल रहा है। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद केरला से बोल रहे हैं, इसलिए आपको हम ज्यादा समय देने को तैयार है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? और इस्लामिक आतंकवादियों को इस्लामिक बैंक शुरू करना केरल में उसका काम चल रहा है। उसको हाईकोर्ट ने, केरला उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने उसको रोकने का आदेश दिया है। जी, आजकल केरल में कासरगोड, मलप्पुरम, कोझिकोड जो 2002 में माराड में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, 8 लोगों के ऊपर हमला हो गई है, 8 लोगों की, हिंदुओं की मृत्यु हो गई है। इसलिए पूरे केरल में इस्लामिक आतंकवादियों को जो सहायता मिल रहा है वो बाहर से जो पैसा सहायता दे रहा है। इन इस्लामिक बैंक शुरू करने से इनको बहुत उनका सहायता ज्यादा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। और ये केवल गोविंदराज नहीं कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे, ये भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी कह रही है। भारत का बैंक का, आरबीआई का गवर्नर कह रहा है कि इसके द्वारा भारत में आने वाला जो हवाला के मुश्किल राह से जो पैसा भारत में आता है और आतंकवादियों तक पहुंचता है, शायद इससे ज्यादा आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन अब इसकी चिंता शायद नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। सर नमस्कार। बोलिए। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। मैं कुवैत से बोल रहा हूँ सर। हाँ
जी सर, जो जो बैंकिंग जो चालू कर रहे हैं ये तो सिर्फ इस्लामी आतंकवाद के लिए है। चलिए धन्यवाद, यह मुद्दा आ चुका है और हम कहेंगे कि नए नए मुद्दे आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले कॉलर। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। सर, मुझे अभी याद हुआ आपके चैनल के माध्यम से कि इस्लामिक धर्म के आधार पर बैंकों का निर्माण किया जा रहा है। धर्म के आधार पर भारत देश में बैंक खोलने का सीधा मतलब यह है कि देश के साथ गद्दारी। कांग्रेस सरकार में देशभक्त तो अब नहीं रहे जो देश के बारे में सोचें। अब इन्हें देशद्रोही मानकर इन पर देशद्रोह का केस चलाना चाहिए। इस्लामिक बैंकों में सिर्फ मुसलमान ही अपना पैसा रखेंगे, वह पैसा कहाँ से आएगा और कैसा होगा? इस बैंक का उपयोग आतंकी अपने मंसूबे पूरे करने के लिए करने लगेंगे और इस पैसे का हिसाब बैंक से मांगा जाएगा तो कुछ कट्टरपंथी लोग जगह जगह हिंसा भड़का देंगे और हिसाब तक नहीं दिया जाएगा। ये सरकार सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है और करती भी है। कश्मीर में हिंसा, बंबई में दंगा और असम को जला देती है। ये सरकार देश का भला तो नहीं कर रही मगर अपना नाम इतिहास के पन्नों पर कालिख से लिखवाने के लिए तैयार है। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं सर। मत जगाओ सोते शेर को, अगर नींद खुली तो खुद को नहीं ढूंढ पाओगे। इस देश में तो जगह नहीं मिलेगी, जहां की तैयारी में हो वहां पर भी नहीं रह पाओगे। सर जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। इसमें एक व्यावहारिक बात यह है कि इस बैंक में अगर जो सेविंग अकाउंट होंगे उन पर भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो जो बुजुर्ग हमारे देश में रिटायरमेंट के बाद अपनी सुरक्षा के तौर पर धन को जो संवार के रखते हैं उनको अपने बुढ़ापे में उसका कैसे फायदा होगा? ऐसे में यह अवधारणा पूरी तरीके से 100% अगर व्यवहारिक नहीं है तो इसको कैसे लागू किया जा रहा है? अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी, बोलिए। मैं सदानंद सिंह हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कल के लिए भी बहुत ट्राई करा था लेकिन नंबर नहीं लगा। मैं मदद करूंगा लेकिन आज के विषय में कुछ बातें करनी है मुझे। हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर रिफॉर्म जो नरसिम्हा कमेटी बनी थी 1991 में प्रावधान था कि जो भी बैंक अगर इंट्रोड्यूस होना चाह रहा तो उसका एक कैपिटल का पार्ट जिसको अपन CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, अकॉर्डिंग टू RBI उससे 3% डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपको बैंक इंट्रोड्यूस करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि दिखानी पड़ेगी। अगर ये बैंक विदाउट प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, विदाउट इंटरेस्ट के लिए, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास कैपिटल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट मेकिंग कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस बंद ही हो जाएगा उनका। तो सीधा सीधा इसका एक ही मतलब है कि ये सिर्फ इस्लाम के लिए है और इसका कहीं ना कहीं से रिलेशन आतंकवाद से है। और हम देख रहे हैं केरला एक ऐसा स्टेट इस्लाम की ओर बहुत फास्ट कन्वर्ट होते जा रहा है। उधर हिंदू। धन्यवाद। पिछले दिनों एक संगठन वहां पर बना और उन्होंने वहां जो केरला में मुस्लिम बहुल राज्य है, उन जिले हैं, उन जिलों को अब इस्लामिक स्टेट घोषित कर एक झंडा बनाकर उसको फहराया भी है, उसका नामकरण भी किया है, समिति भी बनाई है। ऐसे में ऐसे संवेदनशील राज्य में ऐसी हरकतों को और बढ़ावा देना कितना सही है? अगले पर। जय हिंद। हाँ जी नमस्कार जी, बोलिए। जिस देश में 2 कानून हो, हिंदुओं के लिए अलग कानून हो, मुसलमानों के लिए अलग कानून हो, क्या उस देश में हम किसी अच्छे कानून की इच्छा, किसी अच्छे कानून के लिए कुछ सोच सकते हैं? मुस्लिम लीग हमारे यहाँ अलग है, किसी भी मुसलमान के लिए अलग से कानून होता है। तो इस देश में पहले तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम। बिल्कुल, धन्यवाद। यहां पर जब सूर्य नमस्कार स्कूलों में पढ़ाने की बात आती है, सिखाने की बात आती है तो उसको कम्युनल कहा जाता है। रामदेव बाबा जब योगा का सिलेबस बनाकर देश के स्कूलों में अगर उसको पढ़ाने का प्लान बताते हैं, कुछ राज्य अगर उसको स्वीकारने की कोशिश करते हैं तो उसको हिंदुओं का योगा है कहकर विरोध होता है, जबकि वो तमाम दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति का धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है, उसका विचार कौन सा, ये सोचे बगैर उसके स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष उपयोग पहुंचाता है, उसको विरोध होता है। श्री श्री रविशंकर जब सुदर्शन क्रिया पढ़ाते हैं और जिसके द्वारा मेडिटेशन की एक उच्च कोटि की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए धर्म नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसको भी विरोध होता है। आसाराम बापू जब धार्मिक
कार्यक्रमों में उपचार बताते हैं और उनके द्वारा आपके आरोग्य कैसा ठीक रह सकता है, ऐसे खान पान की आदतें लगाने के लिए बताते हैं और उसको स्कूलों में अडॉप्ट करने की बात आती है तो तब उसको कम्युनल कहा जाता है। कथाएं हमारे यहाँ हो सकती नहीं, सरस्वती पूजन मंदिरों में नहीं हो सकता, तब हम ये कहते हैं या देश के तमाम मीडिया या सेकुलर नेता कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, ऐसे में कैसे चलेगा। मेरा उनसे सवाल है कि इसमें इस्लामिक बैंकिंग के बारे में वो क्यों नहीं बोलते या इसके लिए उस बैंकिंग के द्वारा उनको कुछ दिया जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं गजेंद्र जाट चेन्नई से बोलता सर। हाँ सर, ये तो एक चुनावी चाल हो गई इनकी, किसी तरह दूध की जांच को ठहराने की कोशिश में है और हिंदुओं को इस बात को समझना चाहिए सर कि अब संगठन में एकता दिखानी चाहिए। ये सब सोची समझी साजिश है और इसके साथ ये कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको इस्लाम कबूल करना पड़े तो कर देगा, मगर ये हिंदुओं के साथ में ऐसा बिल्कुल वो होने नहीं देंगे। धन्यवाद। इसमें एक और भी सवाल है कि क्या इसको इस्लामिक बैंक कहा गया है तो इससे कर्ज लेने वाले गैर इस्लामिक व्यक्ति को यह कर्ज नहीं देगी तो गरीब इतना हमारे यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों को मजबूरन ऐसे बैंक से कर्ज लेने के लिए या लालच में या दबाव में या मजबूरी में कहीं धर्म परिवर्तन तो नहीं करना पड़ेगा या ऐसा किया जाए, यह भी इसके पीछे की कोई चाल है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सर, मैं जो टीवी के माध्यम से देख रहा हूँ कि जो इन्होंने इस्लामिक बैंक बनाया है, हाँ इस्लामिक बैंक जो बना रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे राहुल गांधी जिसको प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस अनाउंस करने वाली है तो वो चंडीगढ़ में उसको 1000 रुपया जुर्माना हुआ, वो कानून की कदर ही नहीं करता क्योंकि जो 3 बार उसके बारे में इशू हुए उसने कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। वो आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो इसमें ये इस्लामिक बैंक खोलने में इसमें कोई भी हमें कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, कोई मतलब ये समझ से परे नहीं है क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद सोनिया गांधी तो है ही इटली की है, हमारे हिंदू भाई जो हिंदुस्तान के भाई हैं मुस्लिम हिंदू, वो तो सोच करो कि कम से कम अपने हिंदुस्तान को तो बचाओ। सोनिया गांधी है ही बाहर की है, इसलिए दिया उसको क्या हिंदुस्तान से या इनके कानून से। और राहुल गांधी जो हिंदुस्तान के कानून को मानता ही नहीं है, चंडीगढ़ में उसको। चलिए, देश पर लगातार इतने सालों तक शासन करने वाली सबसे बड़े दल के प्रमुखों के बारे में देश क्या ऐसी प्रतिक्रिया आखिर क्यों देता है, ये उनके प्रवक्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सोचना चाहिए। वो भी अपनी प्रतिक्रिया में कोई भेजे तो हम उसे भी दिखाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, नमस्कार। हाँ, अंशु बोल रहा हूँ। आपने मुद्दे को उठाया, इसके लिए पहले आपका आभार। कुछ बातें समझते हैं कि चलता कैसे है आखिर इस्लामिक बैंक। यहाँ पे कोई ब्याज की ट्रांजैक्शन होनी अलाउड नहीं है, किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होनी अलाउड नहीं है जिससे ऑपरेशन या जुल्म हो या फिर स्पेक्यूलेशन या फिर रिस्क इन्वेस्टमेंट हो। दूसरा, ये एक इस्लामिक टैक्स लगाते हैं जिसका नाम होता है ज़कत। क्या ये टैक्स जिजिया करके हिसाब से चलता है या इसके क्या परिणाम होंगे और इसके क्या मूलभूत पैरामीटर्स हैं वो समझना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की गुणवत्ता और सर्विसेज के ऊपर इसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हराम होती हैं ये चीजें इस्लाम के नाम पे। ये बैंक पूरी तरीके से शरिया के हिसाब से चलेगा। शरिया इस देश में क्यों लागू हो, पहला जवाब तो ये मिलना चाहिए केरला हाई कोर्ट से, जिसने डॉक्टर स्वामी की पिटीशन को कैंसिल कर दिया था 2011 में। ये बात को न देखते हुए कि इस पैसे का उपयोग किस गतिविधि में होगा, इस पर सिर्फ यही टिप्पणी की थी केरला हाई कोर्ट ने कि इस पैसे का कहाँ उपयोग होगा इस पर हम मॉनिटर बाद में करेंगे। अगर टेररिस्ट बम फोड़ते रहेंगे तो क्या कर लेगा केरला हाईकोर्ट, मुझे ये उत्तर चाहिए। दूसरी बात, मुसलमानों को इस देश में पहले ही 2% पे सब्सिडी मिलती है, हिंदुओं को 7% पे मिलती है। तो कैसे बिजनेस कोई चला पाएगा हिंदू, कैसे चला पाएंगे सिख लोग? ये देश तो ऐसे ही गरीब होता जाएगा जब आप इन लोगों को छूट देते रहेंगे और बाकी लोगों को पैसा मिल ही नहीं पाएगा। दूसरे बैंकों में 10-12% ब्याज पे मैं पैसा उठा करके अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगा जब जहां पर मुसलमानों को फ्री में इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे। तो क्या होगा आखिर? खाड़ी का पैसा मात्र इस एनआरआई के नाम पे इस बैंक में आएगा। जो पैसा बाहर से हवाला के थ्रू आकर के बाद में टेररिस्ट चीजों को अंजाम देता था, वो अभी लोकली इस बैंक के थ्रू यहाँ पर टेररिस्ट गतिविधियों को अंजाम देगा। इसके सिवा इस बैंक का और कोई रैशनल नहीं है। इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए ये बहुत ही एक निर्णायक प्रहार है इस्लामियों का, और मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाना चाहिए और सरकार से क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है।
होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के हिसाब से आज केरला रजिस्टर्ड क्राइम में सबसे ऊपर है। तो इस बात पर सोचने का मुद्दा है कि 20 साल पहले जो स्टेट सबसे ज्यादा लिटरेट था, आज वो सबसे ज्यादा टेरर प्रोन क्यों है? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय सर। सर मैं हरिओम दो बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी, जो आज बैंक के उस पर बात चल रही है, अपने देश के लिए सरकार ना जी बिल्कुल आतंकवादियों के लिए ओपन रख रखा है इनने। हाँ। आतंकवादियों के लिए सर पैसा पहुंचेगा और उनका पैसा आएगा, कैसे इंडिया में पैसा फैला जाए, इसके लिए इन लोगों की ये राजनीति चल रही है जी। दूसरा ये जी, हम अपने भाइयों से बोलना चाहेंगे जी कि हमको ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा जी, हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमको इस बात पे आंदोलन छेड़ना चाहिए, जब ही हमारी बातों पे कुछ होगा, नहीं तो ये लोग हमारे देश को बेच देंगे जी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। शेख जी, वंदे मातरम। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, ये हिंदुओं को पहचानने के, हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने के लिए ये नीति तो बहुत सालों पहले चल चुकी है। मैं सोनिया जी से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो है जब राजीव गांधी से शादी की है, वो जो 10-15 साल के बाद में क्यों नागरिकता लिए भारत की? चलिए उस पर अलग से बिंदास करेंगे। आज हमारा विषय है इस्लामिक बैंकिंग, और आज इसी विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया तो दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद जी, नमस्कार सर। बोलिए। इस्लामिक बैंक का खुलना भारत में यह बताता है कि सोनिया और मनमोहन सरकार सत्ता के कारण देश को ही दांव पर लगा रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि यह सरकार वोट बैंक से इस्लामिक बैंक तक की यात्रा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण करना कांग्रेस के खून में है। आजादी से पूर्व भी कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती थी, आज भी वह उसी मार्ग पर चल रही है। तुष्टीकरण की नीतियों से ही देश विभाजन की मांगों को बल मिला और अंततः भारत के 2 टुकड़े हो गए। कांग्रेस देश को फिर एक बार उसी ओर ले जा रही है। धन्यवाद सर। एक हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों से लेके ये 14-15 साल के बच्चे भी ऐसी प्रतिक्रिया दे कैसे रहे हैं, इन तक ये भावना कैसे पहुंच रही है, ये इस देश के सरकार का चिंता का विषय क्यों नहीं है? उनको ये सोचना चाहिए कि इन तक ये बात पहुंच रही है, इसका मतलब नीति और नियत में कहीं ना कहीं खोट या गलती है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं केरल से बोल रहा हूँ। बोलिए। आप बैंक के बारे में बोल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि अगर कोई एक हिंदू को मारता है तो उसके बदले में 3 मुस्लिम ये लड़के लोग आके हिंदू को मारते हैं, एक मुस्लिम के बदले में। और उसके अलावा पुलिस गिरफ्तार तक नहीं करती है मुस्लिम लोगों, और जब हिंदू का बात आता है तब उसके बदले में 10 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और बैंक वगैरह ये तो आ गए तो बाद में जीना हराम हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे केरला में तो शायद कुछ नहीं कर सकते, मगर और कहीं तो हो सकता है। बिल्कुल, मुझे आज ये कार्यक्रम घोषित करने से ही दोपहर से ही कई लोग केरला के फेसबुक पर, सोशल मीडिया के द्वारा और SMS के द्वारा और ईमेल के द्वारा, और अब इस बिंदास बोल में भी लोगों ने संपर्क कर ये कहा है कि जैसे बिंदास बोल में सुदर्शन टीवी ने बंगाल में जो हो रहा है उस अतिवाद के ऊपर कार्यक्रम किया था, वैसे केरला पर भी करे। और हम चाहते हैं कि जो केरला के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे, आप इस कार्यक्रम के बाद हमको संपर्क करें इन्हीं नंबरों पर, इन्हीं मेल आईडी पर और इन्हीं सोशल मीडिया के हमारे पेजेस पर। हम आपको दोबारा संपर्क करेंगे और केरला में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी कार्यक्रम करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। बोलिए। सर, मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार है इसका हर कदम देश के खिलाफ ही उठता है, और जो ये इस्लामिक बैंक लाने की जो ये चल रहा है, इससे हमारे देश को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे एक तो जो मुस्लिम आतंकवाद है उनके हौसले बढ़ जाएंगे, और उन्हें फिर जो नकली नोटों का कारोबार नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा बैंक के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे देश में जो ब्लैक मनी है वो उसको भी वहां पे जमा करवा सकते हैं। तो अब सरकार को ये चाहिए कि जो ये देशद्रोही और जो खराब मानसिकता वाले लोग हैं इनको हटाना चाहिए, और मोदी जैसे अच्छे देश के भावी प्रधानमंत्री को आगे कुछ करना चाहिए और बोलना चाहिए इसके ऊपर। सर धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सर, राजकुमार पटेल बोल रहे हैं। हाँ, पथरिया केवलारी MP से। बोलिए। सर, ये इस्लामिक बैंक है सर, हिंदुओं के लिए तो कुछ लोग, ये भारत सरकार करती नहीं।
और मुसलमानों के लिए 20% जो अपने मुसलमान हैं उन लोगों के लिए काम कर रही है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी हिंदू भाइयों से कि वो आगे आए और आंदोलन हम इन लोगों को करना पड़ेगा जब ये सरकार जागेगी। धन्यवाद। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों के लिए कुछ ना करो, हम कह रहे कि हिंदू मुसलमान या किसी धर्म के नाम के आधार पर मत करो, जो भी करना हिंदुस्तानियों के लिए करो। और तमाम मानवतावादी लोग किसी भी धर्म में हो इस बात से सहमत हो गए कि आपका किसी को मदद करने का दृष्टिकोण, किसी को कर्ज देने का दृष्टिकोण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समानता के आधार पर होना चाहिए, मानवता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये सोच हमारे यहां पर अब लुप्त होती जा रही है और हम धर्म के आधार पर कोर्ट दे रहे हैं, हम धर्म के आधार पर न्याय व्यवस्था तैयार करने की बात कर रहे हैं, हम धर्म के आधार पर यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, हम धर्म के आधार पर कॉलेजेस दे रहे हैं। कल कोई कहेगा कि धर्म के आधार पर एयरलाइन शुरू करो और कल कोई कहेगा कि धर्म के आधार पर रेलवे शुरू करो, तो शायद वोट मिलेंगे तो उसके लिए भी राजनीतिक दल आगे आएंगे। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दो मजबूत दल है, वहां पर भाजपा या अन्य दलों का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। ऐसे में राजनीतिक अस्तित्व एटलीस्ट जीतने वाला तो नहीं है। ऐसे में वहां जो बंगाल में ममता के कारण लेफ्टिस्टों का राजनीतिक पतन हुआ है, उस सुनामी में दोबारा केरला में यह नुकसान ना हो, इसलिए वो भी इस विषय पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस तो इनको समर्थन दे ही रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। ये इस्लामिक बैंक का जो चालू है अभी केरल में, हाँ, जब तक कांग्रेस सरकार जब तक है इंडिया में, जब तक है कोई इस्लाम बैंक आएगा, अतिरिक्त आएगा, सब कुछ आएगा। कांग्रेस जब जाएगी तो ही कुछ लगेगा, बीजेपी आएगी तो। इतना ही बोलने का है अपने को। अच्छा, महाराष्ट्र में भी एक लोकेशन आपके जिले में, जिस लोकेशन से आप बोल रहे हैं वहां से भी इस्लामिक बैंक शुरू करने के लिए प्रस्ताव आया है। नासिक में, नासिक जिले में मालेगांव से। अरे मालेगांव के पास ही है, हम अभी 50 किलोमीटर आगे। हाँ, धन्यवाद। स्थान भी ऐसे चुने गए हैं कि जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील घोषित किए गए हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। संतोष कुमार क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, बात ऐसा है, कांग्रेस के सरकार के पीछे जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाना पड़ेगा। ये दिन प्रतिदिन जो है कोई ना कोई नया प्रोग्राम रखता जा रहा है। हाँ, अभी जो है इस्लामिक बैंक का जो गठन कर रहा है, इसमें जो है आतंकवादी को बहुत अच्छा उनको सहयोग मिलेगा, उनमें पैसा रहेगा, कहीं भी आराम से अपना कभी भी कोई काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं वो। इसलिए इनको जो है जल्दी से जल्दी कांग्रेस के सरकार से निपटना पड़ेगा। ये जो है भ्रष्ट सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इतना भ्रष्ट है, ये कोयला पचा गए, अभी क्या क्या पचाएंगे देश में। कम से कम कोई अगर अच्छा कार्य नहीं कर सकता तो खराब भी मत करो। जाते जाते अभी तो कुर्सी तो मिलेगा नहीं दोबारा, लेकिन अभी सोच रहा है जो पूरा ही बिक्री कर दूं देश को। सर जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या मुसलमानों की मनमानी होती रहेगी क्या इस भारत में क्या? हेलो सर। बोलते रहिए आप। तो हम ये कह रहे हैं, ये इस्लामिक बैंक खुल रही है, इसमें रोक लगाइए आप, कांग्रेस सरकार से कुछ मदद मिले। ये गलत है। धन्यवाद। आपकी कितनी भोली आशा है कि हम केवल बोल दे और ये रोक जाए, ऐसा नहीं है। देश में तमाम लोगों को तो ये पता भी नहीं है और ये शुरू होने की दिशा में जा रही है। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम आपको ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। देखिए। धर्मनिरपेक्ष देश में इस्लामिक बैंक का झंडा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर कोई भी कानून धर्म के आधार पर नहीं बनाए जाते, लेकिन अब धर्म के नाम पर बैंक खोलने की शुरुआत हो गई है। ये शुरुआत की केरला के उच्च न्यायालय ने। ये और भी बड़ा सवाल है। न्यायालय का कानून बनाना, बैंक खोलने और बंद करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक ही किसी भी तरह का बैंक खोलने का अधिकार देता है, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस्लामिक बैंक खोलने से मना कर दिया। अब न्यायालय ने बैंक खोलने की इजाजत दे दी है। धर्म के आधार पर बैंक खोलना संविधान और कानून के खिलाफ। लगता है डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसे केरल कोर्ट नहीं मानता। अगर केरल न्यायालय संविधान को मानता तो ऐसा फैसला नहीं देता। रिजर्व बैंक के गवर्नर का निर्णय न्यायालय ले रहा है। जो निर्णय संविधान और कानून को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक के गवर्नर को लेना था, आज निर्णय न्यायालय ले रहा है। रिजर्व बैंक ने साफ कहा,
धर्म के आधार पर बैंक खोलना संविधान और कानून का उल्लंघन है, मगर ये बात न्यायालय को नहीं दिखी। लगता है या तो न्यायालय ने किसी दबाव में फैसला लिया है या फिर बिना कानून को ध्यान में रखे। संविधान और कानून का उल्लंघन इस्लामिक बैंक। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त साफ कहा है, धर्म और शरीयत के नाम पर कानून को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन अब न्यायालय ही संविधान और कानून को ताक पर रखकर निर्णय दे रहा है। शरीयत के आधार पर इस्लामिक बैंक। शरीयत कानून हो भी तो वो किसी विशेष धर्म का व्यक्तित्व और पारिवारिक कानून हो सकता है। उनका तलाक, निकाह या फिर हम दो हमारे 10 जैसे मामले शरीयत कानून में आ सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, बैंक, न्यायालय, राज्य के कारोबार शरीयत कानून के तहत कैसे चल सकते हैं? जो आपने आपकी प्रतिक्रिया कारण के रूप में यहां तक भेजी है उनको हमने आपके सामने दिखाया है। अब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले एक विदेश से जो वीडियो कॉल है उसको ले लेते हैं। उसके बाद आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ओके, बोलिए। शुरू कर दें? नमस्कार भैया। हाँ बोलिए। अभी हमने आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि इस्लामिक बैंक का खुलना हिंदुस्तान में कितना सही है। ये नंबर 1 तो ये कानून के खिलाफ है। हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसपे धर्म के नाम पर कोई भी बैंक खोलना वो कानून के खिलाफ है। लेकिन ये कानून को अपने पैरों तले रोंते चले जा रहे हैं। सिर्फ अपना वोटों के लिए, जो वोट इनको चाहिए, जिसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, बैंक खोलने को तैयार हैं, कानून तोड़ने को तैयार हैं, और ना ही कुछ ये समझते हैं कानून को। कानून बनाना इनके लिए, कानून तोड़ना इनके लिए अपना ही एक धंधा है। इसको ये इन्होंने अपना व्यापार बना लिया। इस सियासत को इन्होंने व्यापार बना दिया। जब से ये जो लोग अपने देश को काबिज किया, जब से शुरू किया, जब से ही देश आजाद हुआ, तब से ही इनकी यही पॉलिसी रही, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि ये अंग्रेजों ने ही बनाई थी कांग्रेस, और उनके कांग्रेस को भी जो हिंदू माइंडेड लोग थे उनको इन्होंने निकाल फाड़ बाहर फेंक दिया। अब तो ये एक ही परिवार के लिए जो कुछ करना है वो कर रहे हैं, और उसके लिए वो अपना पैसा बाहर, 2 नंबर का पैसा बाहर भेजते हैं। उसी से वो बैंक को भी चलाएंगे और अपने वोट बैंक का साधन बनाएंगे। बस और कुछ नहीं करना। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए इस्लामिक बैंक का। और अब तक के एक भी कॉलर ने इसका समर्थन नहीं किया है। देश के तमाम जो अर्थ विशेषज्ञ है किसी ने समर्थन नहीं किया है, लेकिन राजनैतिक समर्थन इसका जारी है। आइए, और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं इस्लामिक बैंक के पक्ष में होंगी। हाँ। अगर ये बैंक मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे मेरा बिजनेस खोलने के लिए, हाँ। और यदि ऐसा करता है ये बैंक, हाँ। तो चाहे मुझे बिजनेस में लाभ हो या हानि हो, दोनों तरफ ये हिस्सेदार बने। हाँ। क्या ये बैंक ऐसा कर सकता है? और क्या इस बैंक में सिर्फ मुसलमान ही खाते खोल सकते हैं? बैंक तो ऐसा होता है कि सारे ही उसमें हिस्सेदार होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। बैंक तो सबके लिए होता है। तो मैं ये, अगर ये बैंक सबके लिए है और इस शर्त को मानने के लिए तैयार है, तो मैं इस बैंक को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम तो हिंदू हैं, हम तो सभी बैंक जैसे करते हैं उन्हीं के साथ हैं, हम तो इनके साथ थोड़ी। धन्यवाद। ये हिंदू वर्सेस मुसलमान ऐसे खड़े हो जाए, इसलिए तो ऐसे कई प्रस्ताव को इस देश में नहीं लाया जाता। जैसे कि थोड़ी देर पहले यूएस से हमारे कॉलर ने कहा था कि डिवाइड एंड रूल के लिए जितना ज्यादा स्पष्ट हो कौन किस तरफ है, इससे ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा। कट्टरता के साथ राजनीति करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तब आपके लोक लुभावन वादे करने की जरूरत नहीं, अच्छा प्रशासन देने की जरूरत नहीं, आपको देश हित में कुछ करना ही चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं। बस आप कट्टरता को इतना बढ़ावा दीजिए, 2 फाड़ कर दीजिए, और एक फाड़ आपके साथ है तो आप राजनीति में सत्ता में बैठते हैं। ऐसे ही लगातार जब बिंदास हम ऐसे विषयों पर करते हैं तो लोगों के आने वाली प्रतिक्रियाओं के बाद लगता है कि जिसकी भी ये नीति है वो सही साबित होने की दिशा में जा रही है।
अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद साहब। बोलिए। ये साल इस्लामिक बैंक के बारे में जो देख रहा हूं मैं, हाँ, वैसे तो कहने के लिए कांग्रेस कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चलाते हैं, स्टेट चलाते हैं, देश चलाते हैं, लेकिन ये चीज आप मेरी समझ से बाहर जा रही है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इंदिरा गांधी पीरियड में जाएंगे, तो फिरोज गांधी जो था वो आप देख लो, आप तो हमसे ज्यादा हिस्ट्री जानते हैं, और आज का डिवाइडेशन देख लो, सोनिया का देख लो, और उसमें बैठे हुए नेताओं को देख लो आप। तो ये अगर ये मुसलमानों के बारे में सोचेंगे तो क्या हिंदुओं के बारे में सोचेंगे? तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है ये। धन्यवाद। इतने साल पुरानी कांग्रेस को लोगों के ऐसे शंकाओं का समाधान आगे आकर करना जरूरी है। हम आपको सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इस विषय पर केरला के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, वो क्या कहते हैं, देखिए। में क्या है कि 3-4 साल पहले मैंने केरला हाईकोर्ट में एक केस डाली थी, और उस केस में हमने ये कहा था कि हमारे संविधान में और रिजर्व बैंक और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत इस्लामिक बैंक हमारे देश में अवैध होगा, उसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। और केरला हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और रिजर्व बैंक को नोटिस भेजा था। उन्होंने दोनों ने एफिडेविट फाइल की थी, जिसमें इन्होंने इसको कबूल किया कि हाँ, आज के वर्तमान विधि में या जो कानून बनी है उसमें इस्लामिक बैंक संभव नहीं है, तो इसीलिए वो इस्लामिक बैंक को बनने नहीं दिया। वास्तव में इन्होंने इस्लामिक बैंक के लिए परमिशन दी है। मैं दोबारा हाई कोर्ट में जाकर रिजर्व बैंक गवर्नर के नाम पर एक कंटेम्प्ट पिटिशन डालूंगा। तो अभी मैं सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए लगा हूँ, अखबार में छपा है, और मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज की वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में और जो कानून है हमारे देश में, जिसका संशोधन सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, रिजर्व बैंक नहीं कर सकता है, इस देश में इस्लामिक बैंक शरिया के आधार पर नहीं बन सकती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं गाजियाबाद से अश्विनी बोल रहा था। जय। बोलिए अश्विनी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि हम सबको संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो है हम हिंदू के बारे में सोचे जाए, वो केवल हिंदू विरोधी गतिविधियों में ही लग रही है। जो है मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि सभी हिंदू भाई। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, आपका चैनल है जो मैं इस चैनल से इतना जागरूक हुआ हूँ कि चैनल नहीं हुआ हूँ। बाकी चैनल तो सभी बिक चुके हैं, आपका चैनल अभी तक कांग्रेस की चैनल पे नजर नहीं पड़ी है, इसीलिए तो बचा हुआ है। अगर कांग्रेस चैनल यही चैनल बंद करवा दिया, हमारे लिए कोई जागरूकता चैनल बचेगा ही नहीं। मैं आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मगर इसका जो धर्मनिरपेक्ष देश है, इस बैंक को क्यों खोला गया? इस बैंक की क्या जरूरत है देश को? कांग्रेस अपनी किस हद तक गिर सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर। हेलो। बोलिए। हेलो सर, मैं अमित बोल रहा हूँ, अभी करंटली स्टॉकहोम स्वीडन से। हाँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग्स करता हूँ। हाँ। जो मेरे बिजनौर में भी एक मुस्लिम बैंक नाम की एक संस्था चल रही है, जिसमें सारा मुस्लिम लोगों का पैसा लगता है, और वो सारे मुसलमानों से रिलेटेड स्कूल मदरसों को प्रमोट कर रही है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा आने वाला टाइम जो है, क्या हम हिंदुओं के लिए बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि हम इंडिया छोड़ के बाहर ही सेटल हो जाएं? आज मैं स्वीडन में बैठ के सोचता हूँ, क्या मैं अपने परिवार को यहाँ बुला के इंडिया छोड़ के क्या यहीं सेटल हो जाऊँ? वो मेरा देश क्या रहेगा जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा। कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं सर हम। एक मैं IT प्रोफेशनल हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश से बाहर हूँ, बट मुझे कोई ये बताएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बैठकर भी इंटरनेट के थ्रू आपका चैनल देख रहा हूँ सर, कि अपना एग्रेशन हम लोग कहाँ निकालें, देश के भले के लिए करें, अपने को बचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देशभक्तों के लिए ये दुखद स्थिति है, और शायद कड़वे देशभक्त ना भी हो तो जैसी बात आम लोगों में है कि अपने परिवार का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, इसको लेकर चिंता, इस देश के प्रति और देश के जो भावना या देश में जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। आप अगर ऐसे लोग हैं, अगर आप ऐसे खुद को मानते हैं कि देश में हो रही तमाम गलतियों को और जानबूझकर की जा रही गलतियों को और गुनाह के खिलाफ आप आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप सुदर्शन के साथ जुड़ सकते हैं। हम
देश भर में ऐसे और दुनिया भर में ऐसे लोगों को लेकर कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो कि मीडिया में हम मुद्दा उठाते हैं और ये मुद्दा मीडिया में उठने के बाद आगे नहीं बढ़ता। ये मुद्दा उठना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और उसके लिए सामाजिक संगठनों को हम ऐसे विषयों पर काम करने के लिए मटेरियल मुहैया कराए। इसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। देश में तमाम ऐसे एनजीओ हैं जो कहीं पर अगर कोई डैम हो रहा है, कहीं से कोई रेलवे जा रहा है, कहीं से कोई हाईवे जा रहा है, तो उसका विरोध करती है और सालों साल उसको लटका के रखते हैं। कई ऐसे पावर प्रोजेक्ट है जिसके लिए जमीन इसलिए नहीं मिली, किसी एनजीओ ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई दी, मेधा पाटकर जैसी कोई व्यक्ति उनके पीछे आंख बंद कर खड़ी हो गई और उस प्रोजेक्ट की लागत कई हजार गुना बढ़ गई। देश में बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली नहीं है, कई अस्पतालों में बीमार लोगों को ऑपरेशन के समय बिजली चली जाती है तो लोग मरते हैं। ऐसी कई चीजें होती है। ऐसे ऐसे एनजीओ है, कोई एनजीओ ऐसे विषयों पर जिनको सुदर्शन उठा रहा है क्यों नहीं काम करता? हम ऐसे एनजीओ को ऐसा मटेरियल मुहैया कराने को तैयार है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई अभी 2 दिन पहले न्यूज पे आपकी खबर आई थी कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हाँ। वहाँ की सरकार उनको कितनी परेशानी में वहाँ पे रखी हुई है, और भारत सरकार है कि उनको उनके नाम से इस्लाम बैंक खोल रही है। ये हिंदुओं के एक विरुद्ध बहुत अन्याय हो रहा है सर। हम हिंदुओं को चाहिए कि इसके विरोध में कुछ किया जाए। ये कांग्रेस की सरकार जो है वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोलिए। श्रीमान, आप शायद मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे देश के अंदर मुगलों और अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों को हमने भेज दिया, मुगल आज भी जिंदा हैं और आज तक रहेंगे। एक चीज बताऊं मैं, दुनिया के अंदर सबसे अक्लमंद कौम कोई है तो वह हमारी हिंदू कौम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये आज तक डरती आई है मुगलों से, मुसलमानों से। मुसलमान जितने भी हैं, बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं, ये सब हिंदू से ही तो मुसलमान बने हैं। ये उनके गुलाम बन गए। ये सच्चाई को कोई नहीं जानना चाहता, ना सुनना चाहता, ना बोलना चाहता है। सच ये है कि ये सारे मुसलमान आज भी उनकी मुगलों की गुलामी करते हैं। मुगलों ने हमसे पाकिस्तान नाम से, बांग्लादेश के नाम से छीन लिया। श्रीनगर में क्या कर रहे हैं? और हमारी सरकार, जितने भी हमारे नेता हैं, और खासकर बीजेपी पार्टी जो हमेशा हिंदुओं का पक्ष लेती है, बताइए कब बोली वो? उन्होंने कब बोले? क्या मोदी जी, क्या वाजपेयी साहब, क्या अडवाणी साहब? हम इनकी ये अपने को हिंदू पार्टी का मुखिया कहते हैं, लेकिन बताइए आज तक इन्होंने कभी हिंदुओं के बारे में कुछ बोला? आज जितना भी हो रहा है इसके अभी भी चुप हैं। ये भी वोटों की राजनीति में इतना व्यस्त हो चुके हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि ये भी मुगलों को अपना गुलामी स्वीकार कर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला गुजरात से बोल रहा हूँ सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारे देश के अंदर अभी जो इस्लामिक बैंक बन रही है, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोई ऐसी बैंक बताओ कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो। हाँ, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नाम की बैंक ऑफ इंडिया मिलेगी आपको, लेकिन जिस देश के अंदर हम रहते हैं हिंदुस्तान नाम की कोई बैंक नहीं है। और इस्लामिक देश है जहाँ पे 90% मुस्लिम है, उनके वहाँ पे भी कोई इस्लामिक बैंक नाम नहीं है सर। तो किसी एक धर्म के नाम के ऊपर ये कांग्रेस जो बैंक बनाने जा रही है, कांग्रेस क्या, मैं सब पर, और सबसे पहली बात कि संसद के अंदर इसका ठहराव नहीं रखा इन लोगों ने। अगर संसद से पास होती तो बात और थी, कोई विरोध नहीं। और वहां से केरला से इन्होंने इन लोगों ने कर दिया सर। और इसके अंदर आतंकवाद को इतना रास्ता चौड़ा मिल जाएगा सर कि देश के अंदर फसाद फैल जाएगा सर। बस यही कहना चाहता था सर। धन्यवाद।
देश के तमाम जो मुस्लिम भाई हैं जो इस विषय पर समझते हैं कि उनको फायदा होने से ज़्यादा ऐसे विषय से नुकसान और उनके खिलाफ बड़े समूहों का एकत्रित होने का खतरा है, वो इस विषय पर आगे आकर बात करें तो शायद जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कुछ लोगों की है उससे देश का होने वाला संभावित नुकसान कम हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर, मैं आकाश फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। बोलिए। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो अभी हाल ही में जोधा अकबर वाला मुद्दा उठाया उसमें हमारी जीत हुई। एकता कपूर राजी हो गई हैं उसका टाइटल बदलने के लिए, कहानी बदलने के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है, सुदर्शन की बहुत बड़ी विजय है। लेकिन सर जैसे आज के हालात हो रहे हैं, यूपी में वंदे मातरम नहीं गाने दिया जा रहा, मुसलमानों ने वहाँ छोटे बच्चों पर आक्रमण किया वंदे मातरम गाने के लिए। और सर केरल में भारत का झंडा जलाकर और इस्लाम का झंडा फहराया जाता है, कश्मीर में इस्लाम का झंडा फहराया जाता है। किश्तवाड़ में अभी हाल ही में हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना घर बार छोड़कर और यहाँ से दूर चले जाएं। और सर जैसा भी आप बता रहे हैं कि इस्लामिक बैंक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, सर ऐसा लगता है कि जैसे अब भारत हिंदुस्तान नहीं इस्लामिक देश हो जाएगा। अभी तो इस्लामिक बैंक बन रहा है और आने वाले दिनों में इस्लामिक संसद भी बनेगी। सर अब समय आ गया है कि हमें एकजुट। धन्यवाद। जो बात आपने कही कि हम बिंदास में कई मुद्दे उठाते, हम जानते हैं कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी ताकत हर एक विषय पे लगाते हैं। जो भी मुद्दा हम तक पहुंचता है, जो देश तक नहीं पहुंच सकता, जहां तक सुदर्शन जाता है वहां तक हम इसको पहुंचाते हैं। और अब धीरे धीरे इसी का परिणाम है कि दूर ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक और ऊपर यूरोपियन कई देशों तक भी सुदर्शन की पहुंच है। और लोग विपरीत जो उल्टा समय है, बहुत कई जगह पर तो रात के 4 बजे हुए हैं, सवेरे के 5 बजे हुए हैं, कई दोपहर का वर्किंग टाइम है, लेकिन फिर भी लोग चैनल देखकर इस विषय के साथ जुड़ रहे हैं। हमने बिंदास में जितने भी मुद्दे उठाए उस पर आगे चलकर कुछ ना कुछ हुआ है, निर्णय हुआ है। ये इसका कारण है कि ये नियति का आदेश होता है। नियति बताती है कि सुदर्शन पर क्या होना चाहिए और हम तय करते हैं। चैनलों के एजेंडे कई जगह पर कारपोरेट तय करते हैं, चैनलों के एजेंडे राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता तय करते हैं, कई जगह धार्मिक नेता तय करते हैं। हम कहते हैं कि इसका एजेंडा नियति तय करती है और इसलिए नियति के साथ अगर आप चले तो आपको जरूर न्याय मिलता है। अगले कॉल। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। सर जी, हम लगता है 1857 में वापस तो नहीं जा रहे? हाँ जी। पाकिस्तान अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा है, वैसे भी बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर की बात हो रही है। 1857 तो दोबारा आएगा ये। हाँ, ये अब सोनिया जी कह रही है हरियाणा में आएगी 20 तारीख को जी। क्या इनको कश्मीर में जाना चाहिए? बिल्कुल यहाँ आएगी हरियाणा में, इनको कश्मीर में जाना चाहिए जहाँ इतनी हिंदू मारे गए हैं। बिल्कुल, आप जरूर पूछिए सोनिया जी को ये सवाल वहां आने पर। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते कि क्या परिणाम हो गया अगर ऐसा ही चलता रहा तो। देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश धर्म के आधार पर बंट जाएगा। जिस देश का संविधान ही धर्मनिरपेक्ष के लिए बना हो, वहां पर अगर पूरे देश की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए इस्लामिक बैंक खोलने का निर्णय लिया गया तो ये एक तरह से देश की धर्मनिरपेक्षता पर चोट होगी। यहाँ फिर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ही सवाल उठने लगेंगे। लगता है धर्मनिरपेक्षता केवल बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए ही बनाई गई है। अगर ऐसा है तो फिर से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा करने की जरूरत है। देश के संविधान को ही अनदेखा कर दिया जाएगा। सारे नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर शरीयत कानून के तहत इस्लामिक बैंक खोलने की इजाजत देना संविधान की अवमानना नहीं है तो और क्या है। ऐसा लगता है कोर्ट के कुछ जज संविधान से ऊपर उठकर निर्णय दे रहे हैं। देश में अब तिरंगे के सामने शरीयत का झंडा लगेगा। जिस देश में सभी के लिए समान कानून हो, सभी एक तिरंगे के नीचे हो, वहां अब शरीयत का झंडा बुलंद होगा। आने वाले वक्त में कुछ लोग तिरंगे की बजाय शरीयत के झंडे के नीचे आएंगे। इस्लामिक बैंक के जरिए आतंकवाद का खतरा। लगता है अब अगला आतंकी कसाब पाकिस्तान से पैसे लेकर नहीं आएगा। उसके पास इस्लामिक बैंक का एटीएम होगा। वो जहां चाहे भारत में पैसे निकाल सकेगा। इसके जरिए वो भारत की जगह जगह रेकी करके आसानी से भारतीयों को अपना निशाना बना लेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में आतंकियों का पैसा लगेगा।
दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक आतंकी आसानी से भारत में अपना निवेश कर सकेंगे। इस्लामिक बैंकिंग के जरिए ऐसे देश की अर्थव्यवस्था के सामने कई तरह के खतरे पैदा हो जाएंगे। दाऊद जैसे आतंकी अपनी मर्जी से भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने लगेंगे। हालांकि दाऊद को खतरनाक कहने की जरूरत नहीं, जो चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुपता है और अपना लेटेस्ट फोटो तक दुनिया को नहीं देता, उसको आप क्यों कह रहे खतरनाक है या बड़ा शौर्यशाली है या बड़ा ताकतवर है? और ताकत तो तब होती है जब सामने आकर आप अपनी बात को रखते हैं। ऐसे चूहे की तरह बिल में छुपने वाले व्यक्ति को आप ताकतवर मत कहिए। ऐसे में ऐसा करने वाले लोगों का महिमा मंडन होता है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सर जी, ये मेरा को ये कहना है कि आप ये जो मुसलमानों के जो बैंक खुलवा रहे हैं, तो बेशक खुलवा दीजिए, लेकिन इनको ये सोनिया और मनमोहन को हटा दीजिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, यूपी सोनभद्र में बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कहना यह है कि मुसलमान लोग शरीयत के कानून के हिसाब से चलते हैं। शरीयत में बोलते हैं कि हमारी 4 शादियां होनी चाहिए और सारे वो अपना शरीयत के कानून मानते हैं। तो उनकी शरीयत में ये भी तो लिखा है कि जो आदमी चोरी करे उसके हाथ काट दिए जाने चाहिए। तो ये कानून क्यों नहीं लागू करवाते? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, मेरा यही कहना है कि जब वो सारे नियम सारे कानून वो शरीयत के मानते हैं, तो उनकी शरीयत में है कि जो आदमी चोरी करता है उसके हाथ कटवा देने चाहिए। तो ये कानून वो क्यों नहीं लागू करवाते? बिल्कुल, आपका जो सवाल है इसका जवाब इन विषयों का समर्थन करने वाले लोगों को देना चाहिए। इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि केवल फायदे की चीजें आप शरीयत से ले ले और नुकसान की चीजें आप भारतीय संविधान से ले ले, तो कैसे चलेगा? अगले कॉलर। हेलो, जय हिंद। हाँ सर, मैं दशरथ भाई पटेल बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए दशरथ भाई। ये सर जयचंद की औलाद अभी जिंदा है इसमें। हेलो, बोलते रहिए आप। सर मैं एक शेर सुनाता हूँ। कुहाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं होता, हाँ, शायद लकड़ी को कटने का रास्ता नहीं होता। ये अपने वाले ही अपने देश की ये कर रहे हैं सर। ये इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र है सर। धन्यवाद। हेलो, हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, सरकार इस्लामिक बैंक के फैसले को तुरंत रद्द करे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धर्म के आधार पर इस्लामिक बैंक खोलने की अनुमति नहीं दी। रिजर्व बैंक ने कानून को ध्यान में रखकर ही यह फैसला दिया होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक जानता है कि इससे देश को क्या नुकसान होगा। लेकिन ये बात न्यायालय को नहीं पता, क्योंकि न्यायालय रिजर्व बैंक का काम नहीं करता। इसलिए सरकार तुरंत इस फैसले के खिलाफ कदम उठाए। धर्मनिरपेक्षतावादी आगे आए। अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का झंडा बरदार बताने वाले केवल बहुसंख्यक समाज के लिए धर्मनिरपेक्षता का डंका बजाते हैं। लेकिन ऐसे धर्मनिरपेक्षतावादी तब अपने बिलों में छिप जाते हैं जब एक विशेष धर्म के लिए संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। रिजर्व बैंक फैसले का विरोध करे। बैंक कारोबार रिजर्व बैंक की देखरेख में होता है। अगर रिजर्व बैंक का इस्लामिक बैंक के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, तो आप कैसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। इसलिए जरूरी है रिजर्व बैंक आगे आकर इस फैसले का कड़ा विरोध करे। देश का बुद्धिजीवी वर्ग आगे आकर विरोध करे। जिस देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हो, वहां अगर धर्म के और शरीयत के आधार पर बैंक खुलने लगेंगे, तो देश के संविधान को ही खतरा पैदा हो जाएगा, और वो भी बहुसंख्यक समाज को नजरअंदाज करते हुए। तो ऐसे में और भी बड़ा सवाल उठता है, क्या ये देश के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? राष्ट्रवादी ताकतें आगे आकर देश को हकीकत बताएं। जब न्यायालय ही कानून और संविधान को ताक पर रखकर फैसले सुनाए, तो वहां सवाल उठने तो लाजमी है ही। ऐसे में जरूरत है देश के राष्ट्रवादी लोग आगे आकर इस फैसले से होने वाले नुकसान और इस फैसले की हकीकत देश को बताएं। अन्ना हजारे इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अन्ना आजकल देश के टूर पर है और उनको आपके शहर में आने के पर यह सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि अन्ना के साथ भी तमाम कैसे ऐसे छद्म धर्म निरपेक्ष लोग जुड़े हुए हैं जो कि अन्ना को दिशा भूल करके ऐसे विषयों से दूर रखने की बात करते हैं। अन्ना केवल कहते हैं कि मैं केवल भ्रष्टाचार पर बोलूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। इस विषय पर आपकी राष्ट्रीय नीति क्या है, यह भी आपको कहना पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको?
हाँ हाँ सर, मैंने कल आपका प्रोग्राम देखा था। हाँ, तो उधर जितना पाकिस्तान में हो रहा है हिंदू के लिए तकलीफ, हाँ, और अपन इधर इन लोगों को जो लोग हैं मुस्लिम लोग। हेलो, चलिए शायद आवाज सही नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं कि कार्यक्रम के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। हम आपको आखिर में यही कहेंगे कि इस्लाम के अनुसार हराम का जो पैसा है, हलाल और हराम का, ऐसे दो प्रकार के पैसे की बात की जाती है। और ये कौन तय करेगा? क्या भारतीय संविधान तय करेगा? क्या भारत देश तय करेगा या कोई और तय करेगा? आखिर कोई चीज अगर गलत है धर्म के आधार पर, ऐसा आप कहते और इसलिए ब्याज नहीं लेते, तो उस पवित्र अल्लाह ने ही खाड़ी देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की इतनी बड़ी खान दी हुई है, इतना बड़ा स्टॉक दिया हुआ है जो $10 में बाहर निकलता है। उसका प्रोडक्शन मूल्य केवल $10 है। तो उस पर वो $80, $100 और कभी कभी $200 तक इतना अतिरिक्त मुनाफा लेकर क्यों बेचते हैं? क्या उसको $10 में वो पड़ता है तो $15 में क्यों नहीं बेचते? क्या वो पैसा फिर गलत या धर्म के खिलाफ नहीं है इतनी ज्यादा पैमाने पर बेचना? अगर भारत में ये पेट्रोलियम पदार्थ $10 का $15 में अगर मिलेगा, तो जो पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर हमारा जो खर्चा हो रहा है वो कितना नीचे गिर जाएगा, जिससे कि केवल मुसलमान ही नहीं, सारे धर्मों के लोगों को सस्ते में ट्रैवलिंग होगी, सस्ते में उत्पाद मिलेंगे। ये पैसा जो उस काम में लग रहा है, ये स्कूलों में लगेगा, अस्पतालों में लगेगा, कई अन्य चीजों में लगेगा। अगर धर्म के आधार पर सोचना है तो एक जगह पर एक न्याय, दूसरे जगह पर दूसरा न्याय, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि इस विषय पर तमाम सारे ही धर्मों के लोग आगे आए और सरकार के या सरकार को दिशा भूल करने वाले कुछ लोगों को इस विषय में स्पष्ट ताकीद दें। बिंदास बोल में क्या हो विषय, ये आप हमको बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है A88 सेक्टर 4 नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश। हमारा ईमेल आईडी है bindas@sudarshan.tv.com। हमारे सोशल मीडिया के आईडी सुदर्शन न्यूज है, जिसको आप तमाम सोशल मीडिया पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।